हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई बंगाली वेब सीरीज श्रीकांतो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 2006 से, जहाँ पर श्रीकांतो नाम का एक लड़का स्कूल में पढ़ता है। उसकी एक क्रश है राजलक्ष्मी, जो कॉलेज में पढ़ती है। श्रीकांत उसके पास ट्यूशन लेने जाता है। ट्यूशन सिर्फ राजलक्ष्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना था, तो वही राजलक्ष्मी भी जानती थी कि श्रीकांत उसके लिए क्या फील करता है। राजलक्ष्मी एक दिन श्रीकांत को बताती है कि उसे और उसके फ्रेंड्स को मिलकर एडल्ट फिल्म देखनी है, तो वो उसके लिए सीडी लेकर आए। श्रीकांत उनके लिए सीडी का बंदोबस्त कर देता है। वो राजलक्ष्मी से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड था कि हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता। एक दिन उसे पता चलता है कि राजलक्ष्मी का बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वो उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि राजलक्ष्मी के पिता ने उसे कहा है कि अगर वो फिर से उसके पास दिखा तो वो उसे पिटवाएंगे। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है और सब कुछ राजलक्ष्मी को बताता है। राजलक्ष्मी आकर श्रीकांत से झगड़ने लगती है कि उसके लाइफ में वो इंटरफेयर क्यों कर रहा है। फिर से अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे सबके सामने पीटेगी। जिसके बाद श्रीकांत राजलक्ष्मी से माफी मांगता है और वो उसे माफ भी कर देती है। श्रीकांत को नशे करने की भी आदत थी। एक दिन श्रीकांत का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो जाकर राजलक्ष्मी को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन श्रीकांत की कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन जब राजलक्ष्मी बारिश में भीग रही थी, श्रीकांत भी वहां पर आ जाता है। दोनों बारिश में बहुत भीगते हैं, जिसके बाद राजलक्ष्मी उसे किस कर देती है। अब श्रीकांत डिसाइड करता है कि वो राजलक्ष्मी से अपनी फीलिंग शेयर करके रहेगा। वो जब उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की ट्रांसफर हो चुकी है और वो सब लोग कहीं और शिफ्ट हुए हैं। ये सुनकर श्रीकांत का दिल टूट जाता है। जिसके बाद कहानी 14 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं पियाली नाम की एक लड़की को, जो संपूर्णा के बुटीक में आई थी। उसे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, लेकिन संपूर्णा बताती है कि उसका पुराना डिजाइनर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने श्रीकांतो नाम के एक नए डिजाइनर को रखा है। श्रीकांतो वहां पर आता है और पियाली के मेजरमेंट्स लेने लगता है। पियाली हमेशा ड्रेस की एक साइज 11 रखती थी, लेकिन श्रीकांतो उसे कहता है कि उसे 12 रखनी चाहिए, ये उसे ज्यादा अच्छी लगेगी। पियाली उसे कहती है कि उसे ड्रेस एकदम परफेक्ट चाहिए। श्रीकांत उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी ड्रेस अच्छी होगी। पियाली जिस तरह से श्रीकांत को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उससे पहले से जानती है। श्रीकांत का ड्रेस पियाली को बहुत पसंद आता है। वो उसे एक अपने होटल के ओपनिंग में पहनती है। सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पियाली आखिर काम क्या करती है, क्योंकि वो बहुत पैसे खर्च किया करती थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली काम क्या करती है। पियाली अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके काम से ज्यादा खुश नहीं थे। वो पियाली से कहते हैं कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह के काम करे, लेकिन पियाली का कहना था कि वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिएगी। उसकी एक असिस्टेंट थी एनी, जो उसके सारे काम देखती थी। पियाली उसे कहती है कि श्रीकांतो के बारे में पता लगा है। एनी जब पता करती है तो उसे पता चलता है कि श्रीकांतो और कोई नहीं बल्कि उसका कॉलेज फ्रेंड है। पियाली ये सुनकर उससे पूछती है कि क्या वो श्रीकांत को पसंद करती थी, जिसका जवाब एनी ना में देती है। पियाली को एक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था, तो वो और एनी दूसरे शहर चले जाते हैं। वहां पर एक होटल में रुके थे, वहीं पर श्रीकांत भी आया था, लेकिन पियाली उसे ना पहचानने का नाटक करती है और वहां से चली जाती है। श्रीकांत को पियाली का ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद एनी उसे अपने रूम में ले जाती है। दोनों ड्रिंक करते हुए कॉलेज की पुरानी बातें याद करने लगते हैं और बातों ही बातों में एनी श्रीकांत को किस करने लगती है। तभी पियाली वहां पर आती है तो एनी श्रीकांत को बाथरूम में छुपा देती है, लेकिन बियर की 2 बोतल देखकर पियाली समझ जाती है कि एनी के साथ कोई रूम में था, तो वो वहां से चली जाती है। पियाली अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गैलेक्सी होटल में गई थी, तो वही श्रीकांत को भी अपने काम की वजह से गैलेक्सी होटल जाना था। पियाली अपने क्लाइंट से मिलने जाती है, तब हमें पता चलता है कि वो एक एस्कॉर्ट है। श्रीकांत भी वहां पर आया था, लेकिन वो पियाली को देख नहीं पाता। श्रीकांत समुद्र किनारे बैठकर नशे करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। पियाली उसे देखती है और होटल वापस लेकर आती है। वो उसे एनी के रूम में रखती है। एनी उसे बताती है कि पियाली ने ही उसे बचाया था। जिसके बाद श्रीकांत पियाली से मिलने जाता है। वो पियाली से पूछता है कि पहले उसने श्रीकांत को पहचानने से इनकार क्यों किया, तो पियाली बताती है कि उसने भी तो पियाली को नहीं पहचाना था। श्रीकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, तो पियाली उसे
उसके बचपन के सारे किस्से याद दिलवाती है, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस, बारिश और वो उनकी किस। ये सब कुछ सुनने के बाद श्रीकांत तो समझ जाता है कि पियाली कोई और नहीं बल्कि उसकी राजलक्ष्मी है। 14 साल के बाद वो उससे मिल रहा था। श्रीकांत तो उससे कहता है कि वो इतनी ज्यादा बदल गई है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाया। लेकिन पियाली कहती है कि वो तो श्रीकांत को एक नजर में ही पहचान गई थी। दोनों काफी खुश थे कि वो 14 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अब दोनों में अक्सर बातें होती रहती है, तो वही एनी भी ट्राई कर रही थी कि वो श्रीकांत को इम्प्रेस करे। एक दिन एनी श्रीकांत को लेकर डिनर पर चली जाती है। जब ये बात पियाली को पता चलती है तो वो श्रीकांत से नाराज हो जाती है, तो श्रीकांत उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। श्रीकांत अपने हाथों से पियाली के लिए खाना बनाने वाला था। वो दोनों बातें करते हैं, तब पियाली को समझ आता है कि श्रीकांत के पापा की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। श्रीकांत को ये बात पसंद नहीं आई और उसने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। वो अकेले ही रहने लगा था। पियाली उसे समझाती है कि हमेशा बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से लाइफ जिए, वैसे अगर पेरेंट्स का भी मन करे कि वो अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और श्रीकांत भी उसकी बात समझ जाता है। पियाली देखती है कि श्रीकांत ने उसकी हर एक याद को संभाल के रखा था। श्रीकांत उससे कहता है कि वो आज भी राजलक्ष्मी को उतना ही पसंद करता है जितना पहले किया करता था। पियाली जब यह सुनती है, वो दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। अब पियाली उसे कहती है कि वो उसी के घर पर आकर रह सकता है, जिसके बाद श्रीकांत पियाली के घर शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन पियाली का पति उसके घर आता है, तब श्रीकांत को समझ आता है कि पियाली शादीशुदा है। उसका पति उसके घर आकर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। श्रीकांत तो पियाली से गुस्सा था कि इतनी बड़ी बात उसने उससे कैसे छुपाई। पियाली उसे समझाती है कि वो बस पेपर पर शादीशुदा है, उसके और उसके पति के बीच में पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। श्रीकांत तो लेकिन इस बात से गुस्सा था और वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक पियाली से दूर नहीं रह पाता, इसलिए वो फिर से पियाली के पास आ जाता है। वो दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन एनी श्रीकांत की बुटीक में आती है। वो श्रीकांत को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिससे एनी को गुस्सा आ जाता है और वो श्रीकांत को कहती है कि उसे जिसमें इंटरेस्ट है वो एक प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन श्रीकांत तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पियाली एक दिन श्रीकांत को सब कुछ सच बता देती है कि वो एक एस्कॉर्ट है। श्रीकांत उसे कहता है कि उसे पहले से पता था। उसने पियाली को गैलेक्सी होटल में देख लिया था, लेकिन वो वेट कर रहा था कि कब पियाली खुद ये सब कुछ बताए। श्रीकांत उससे पूछता है कि उसकी ये सब करने का रीजन क्या है। पियाली उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तब से उसे लग्जरियस आइटम की आदत थी। वो चाहती थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहने, शॉपिंग करे। उसकी फ्रेंड से उसे पता चला कि ये सब करने से बहुत पैसे मिलते हैं, तो राजलक्ष्मी पियाली बनकर ये सब कुछ करने लगी। वो श्रीकांत को बताती है कि ये सब कुछ करने के लिए ना तो उसे किसी ने जबरदस्ती की थी, ना ही उसकी कोई मजबूरी थी। उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। श्रीकांत उसे कहता है कि हर इंसान का जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। अगर इस सब से पियाली को अच्छा लगता है तो वो ये करे, उसमें उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया था। श्रीकांत एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ से मिलने जाएगा, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा। पियाली भी उसे कहती है कि वो आज माँ के पास ही रुके और अपनी बहन के साथ भी टाइम स्पेंड करे। जिसके बाद श्रीकांत तो अपनी माँ से मिलने चला जाता है, लेकिन वो वहां पर रुकता नहीं और वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तब उसे पता चलता है कि पियाली क्लाइंट के साथ बिजी है। ये देखकर श्रीकांत तो बहुत ही डिस्टर्ब फील करता है और फिर से नशा करने लगता है। पियाली भी श्रीकांत की ये हालत देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है। अगले दिन पियाली डिसाइड करती है कि वो और श्रीकांत एक नई लाइफ शुरू करेंगे। वो श्रीकांत से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। वो ये सारे काम बंद कर देंगे और कहीं और जाकर एक नई लाइफ शुरू करेंगे। वो श्रीकांत को इसके बारे में सोचने के लिए कहती है, लेकिन अगले ही दिन श्रीकांत उसे छोड़कर चला गया था। उसने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो नहीं चाहता उसकी वजह से पियाली अपनी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दे। वो पियाली को अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि पियाली जैसी है वैसी रहे,
इसलिए वो जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है ये उसे भी नहीं पता। पियाली की ये नोट पढ़कर बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है और हमेशा ड्रिंक करते रहती है। उसने अपना काम भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जो उसके होटल्स थे उसे भी वो बंद करवा देती है। अपने घर के स्टाफ को भी वो घर से निकाल देती है और कहीं छोटा सा घर लेकर रहने लगती है। तो वही हम देखते हैं, कुछ टाइम बीत जाता है और श्रीकांत तो पौंडीचेरी में था। वहां पर उसकी मुलाकात अभया नाम की एक लड़की से होती है, जो घर से भाग कर आई थी। उसे श्रीकांत तो बहुत पसंद आ गया था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक्चुअली अभया को मेन और वुमेन दोनों में ही इंटरेस्ट था। जब वो श्रीकांतों के साथ इंटीमेट हो रही थी तो उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन अभया और श्रीकांत तो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। श्रीकांत तो पौंडीचेरी में ही अपना एक छोटा सा बुटीक शुरू करता है। तो वही पियाली अभी तक डिप्रेशन में ही जी रही थी। उसका पति आकर उसे कहता है कि उसे वापस काम शुरू करना होगा, ऐसे ही वो डिप्रेशन में रहेगी तो उसका क्या होगा। पति की बातें सुनकर पियाली डिसाइड करती है कि वो वापस अपने काम में आ जाएगी। वो अपने क्लाइंट से मिलने पौंडीचेरी चली आती है। वहां पर वो श्रीकांत के बुटीक चली जाती है। वहां पर उसे अभया मिलती है, जो उसके साथ बातें करती है। अभया पियाली के ड्रेस के मेजरमेंट्स लेती है और उसे ड्रेस जल्दी देने का वादा करती है, जिसके बाद वो जाकर श्रीकांत को वही मेजरमेंट देती है। मेजरमेंट्स देख के श्रीकांत तो समझ जाता है कि ये ड्रेस पियाली का ही है, जिसके बाद वो जल्दी से ड्रेस सी लेता है। जब पियाली ड्रेस लेने के लिए वापस आती है तो उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आता है। तब अभया उसकी श्रीकांत से मुलाकात करवाती है। श्रीकांत को वहां देखकर पियाली काफी ज्यादा शॉक थी। अभया उसे बताती है कि श्रीकांत उसका मंगेतर है। पियाली उसे कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है, लेकिन अभया उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। पियाली मना कर रही थी, लेकिन श्रीकांत के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। वो जब डिनर पर आती है तो अभया एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाती है। श्रीकांत तो पियाली से माफी मांगने लगता है कि उस दिन वो उसे ऐसे छोड़कर आया था, जिसके बाद पियाली वहां से चली जाती है। रात को अभया के सोने के बाद श्रीकांत तो पियाली से मिलने जाता है। पियाली उसे अंदर आने से मना कर रही थी, लेकिन श्रीकांत तो अंदर आ जाता है। पियाली श्रीकांत को समझाती है कि वो अभया के साथ रिलेशनशिप में है। वो लड़की उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए वो उसका ट्रस्ट ना ब्रेक करे और यहाँ से चला जाए। लेकिन श्रीकांत का कहना था कि जब वो दोनों साथ थे तब पियाली भी तो दूसरे लोगों के साथ सोती थी। पियाली उसे कहती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, वो उसका काम कर रही थी। वो श्रीकांत को समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। श्रीकांत तो पियाली से कहता है कि वो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो जाता है, पियाली फिर से अच्छे से रेडी हो जाती है। अगले दिन खबर आती है कि पियाली ने सुसाइड कर लिया। श्रीकांत ये खबर देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। आखिरकार पियाली ने उसका कंफ्यूजन दूर कर ही दिया था और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।